नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज में हूँ आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया। इस समय मैं मौजूद हूँ छठ घाट पर, क्योंकि आपको पता है छठ का पर्व आ चुका है और पर्व की पूर्ण रूप से यहाँ पर तैयारी चल रही है। और हमें छठ पर्व के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है रजनीश झा, जो ये छठ का पर्व है इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, उगते हुए सूरज की पूरी दुनिया पूजा करती है। हमारे बिहार पूर्वांचल में कहावत है कि उगते हुए और अस्त होते हुए दोनों सूर्य की पूजा हो, वो पर्व होता है महापर्व छठ। आस्था का महापर्व कहा जाता है कि एक समय में एक महाराजा थे, उनके बच्चे को कुछ चर्म रोग सा हो गया था। तब से आस्था हुई कि भगवान सूरज की पूजा की जाए। उनको इस पूजा करने से उन्हें प्रसिद्धि भी मिली और वो ठीक भी हुए। तब से लगातार छठ पूजा मनाया जा रहा है बिहार पूर्वांचल छोड़ करके। अब तो पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये खाए है हमारे यहाँ नहाए खाए का पर्व पहले होता है। इसके बाद कल के दिन खरना होगा, यानी रात को जो उपासना करके रखते हैं छठी मैया की, वो पूजा करके रात को एक टाइम खरना करेंगी। खरना के बाद अगले दिन का पर्व होता है, ये होता है संजुका अर्घ कहा जाता है हमारे यहाँ, यानी कि शाम के समय सूर्य की पूजा, छठ मैया की पूजा होती है शाम को। फिर अगले दिन सुबह की होती है, तब जाकर के ये पर्व छठ पर्व, जिसे छठ महापर्व, आस्था का महापर्व कहा जाता है, ये खत्म होता है। मान्यता ये है कि पूजा करने से जो भी चीज़ें हैं घर के अंदर पहले सारी चीज़ें मिट जाती हैं, अगर आप पूजा कर रहे हो पूरे मन से तो। इसलिए इस पर्व का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। अधिकतर मैंने देखा है ये पर्व में, छठ पर्व के उपलक्ष्य में नहर या नदी या तरह तरह के जहाँ पर जल भराव करके लोग पूजा करते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, वैसे तो पूजा जो छठ महापर्व का पूजा है ना, ये बहती हुई धारा में करनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारे पूर्वजों द्वारा ये रीति रिवाज, आज से नहीं हो रही पूजा, बहुत काफ़ी समय से हो रही है, लंबे समय से हो रही है। तो ये बहते हुए पानी में करनी चाहिए, जल में करनी चाहिए। जैसे नदी हो गया, आपका नहर हो गया, इन चीज़ों में पहले गंगा जी वगैरह में होती थी। तो ये बहते हुए करनी चाहिए और व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी गंदगी है अभी और पानी भी काफ़ी गंदा है, तो यहाँ पर कैसे क्या, क्योंकि पूजा का मतलब ही होता है भगवान को आराधना करना, भगवान की पूजा करना, लेकिन यहाँ पर वैसा माहौल नहीं दिख रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर क्या वास्तविकता में पूजा हो सकती है? क्योंकि सनातन धर्म के हिसाब से कोई भी पूजा हो तो साफ सुथरी जगह में ही पूजा की जा सकती है, क्योंकि भगवान की अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इस विषय में क्या कहेंगे? हमारे अंदर पता कमी क्या है? जब हमें लगता है कि हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, तब हम साफ़ करते हैं। नदियों की कोई सफाई नहीं करता, गंदगी फैलाते हैं। अभी आप देखो, पुल है सामने, ऊपर से खड़े होकर के लोग गंदगी फैला रहे हैं, ऊपर से कचरे वगैरह फेंक रहे हैं, तो कहाँ से साफ़ होगी? चीज़ें सही नहीं है। एक दिन पता चलता है कि कल को छठ है तो आज से सफाई करनी स्टार्ट कर दी गई, तो ये चीज़ें गलत हैं। नदियों की पूजा विशेष करके हम इसलिए करते हैं ताकि स्वच्छ रहे। गंगा को हम माँ मानते हैं पूरे भारत के अंदर, आपको पता है नदियों को पूजा जाता है भगवान की तरह। ये क्यों पूजा जाता है? ताकि हम इन चीज़ों को ख्याल रख सकें। लेकिन अब इंसानों के अंदर क्या कमी आ गई है कि चीज़ें हो नहीं पाती साफ सफाई, तो गंदगी फैल रही है। क्या कर सकते हैं, सफाई करवा रहे हैं, पूजा छठ पूजा मनाया जाएगा बढ़िया से। चेयरमैन जिनसे जानता हूँ कि छठ घाट पर नगर पालिका की तरफ से कौन सी व्यवस्था दी जाएगी? देखिए, हमारी तरफ से सफाई व्यवस्था को लेकर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। सारे नगर पालिका के कर्मचारी लगे हुए हैं, अधिकारी लगे हुए हैं, स्वयं मैं भी यहाँ पर सफाई व्यवस्था देख रही हूँ। और जैसा कि देख सकते हैं कि लाइट का इंतजाम किया जाएगा, यहाँ कैमरों का इंतजाम किया जाएगा, जो कोई भी एक्टिविटी हो तो उसमें वो कैप्चर हो सके। और देख सकते हैं कि मतलब महिलाओं के लिए यहाँ चेंजिंग रूम दिए जाएंगे, और सेफ्टी के लिए कि जो जल में खड़े होकर जो पूजा अर्चना करते हैं उनके लिए बैरिकेड लगाकर उनको एक सीमा दी जाएगी कि बस यहाँ से आगे आप पूजा अर्चना ना करें, क्योंकि पानी का भाव तेज भी हो सकता है, कभी कोई दिक्कत ना हो जाए। तो उसको देखते हुए यहाँ पर गोताखोरों की भी व्यवस्था की जाएगी, जो कि किसी प्रकार का हम रिस्क नहीं ले सकते। तो जनता को और जितने भी श्रद्धालु हैं उन सभी को, जितना भी नगर पालिका से या नगर पालिका के चेयरमैन से जो भी व्यवस्था हो सकती है वो मैं बेटर करके दूंगी। बस यही मेरा लक्ष्य है, लोगों को हर तरीके की। मैं अपने सभी छठ पूजा के व्रतधारियों को आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आपके मंगल जीवन की कामना करती हूँ और माँ छठ मैया से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। आपको जो व्रत आप कर रहे हैं उसका फल आपको जरूर निश्चित मिलेगा। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी कोई सफाई ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पर नगर पालिका के काफ़ी कर्मचारी लगे हुए थे और क्षेत्र ये घाट की सफाई भी कर रहे थे और अपने आप में ये एक
चुनौतीपूर्ण कारनामा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखा कितनी गंदगी हो जाती है और हर साल छठ पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पर सफाई होती है और हर साल यहाँ पर गंदगी हो जाती है। समाज में जो जागरूकता की कमी भी है, क्योंकि यह नदियों को हमेशा साफ सुथरा रहने की, जहाँ देश के प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं कि जल को साफ रखें, लेकिन लोग अज्ञानता के अभाव को इन नदियों को गंदे कर रहे हैं। एक तरह से मान लो यहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन पालिका के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य। तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद नगर पालिका के अधिकारी और जिनसे मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी चुनौतीपूर्ण इनके ऊपर कार्य रहता है। पहले तो सभी जो हमारे निकाय क्षेत्र के क्षेत्रवासी हैं उनको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माँ छठ मैया की कृपा सब पर बनी रहे। और रही सफाई व्यवस्था की बात, पालिका की तरफ से पूर्ण व्यवस्था यह है। आज इनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, जैसे आप देख भी रहे, पिछले कई दिनों से हम इसमें लगे हुए भी हैं। और विशेष बात यह है कि इसमें विशेष रूप जो हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, उसमें निर्देश पहले प्राप्त हो चुके हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें साफ साफ आदेश हैं। चेयरमैन महोदय और अधिशासी अधिकारी महोदया के निर्देश में सब कार्य हो रहे हैं। मैं भी पिछले यहाँ कई दिनों से लगा हुआ हूँ। विशेष बात यह है कि इस बार हमने कंट्रोल रूम की स्थापना की है और उसी में हम CCTV भी लगाए जाएंगे ताकि कोई घटना ना घट सके। और यहाँ जो नहर का जो पानी है, जो गहराई है, इसमें बैरिकेटिंग की व्यवस्था है, सपोर्टिंग की व्यवस्था है। और इसमें एक सचल दस्ता भी पालिका द्वारा इस बार रखा जाएगा ताकि उस समय समय पर जो बच्चे हैं उनको थोड़ा पानी से दूर रखें ताकि कोई घटना ना घटाई जा सके। रात्रि में फॉगिंग कल भी कराई जाएगी, यहाँ आज से शुरू करा दी जाएगी। किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को कोई समस्या नहीं होनी जाएगी। सभी का इस घाट पर स्वागत है, कोई समस्या नहीं है। और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं पालिका की ओर से उनका पूर्ण पालन किया जाएगा। लेकिन ये पालिका द्वारा यहाँ पर कार्य होते हैं, हर साल होते हैं, तो हमेशा यहाँ पर फिर ये गंदगी क्यों देखने को मिलती है? नहीं, गंदगी का कारण है क्योंकि निकाय क्षेत्र से थोड़ा बाहर का क्षेत्र है, इंदिरापुरम लगता है। ये क्षेत्र में यहाँ थोड़ा निकाय क्षेत्र का जो कर्मचारी कम आते हैं, इसलिए विशेष मौक़ों पर भी यहाँ सफाई का। और मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, हम सब के लिए ये बड़ा सौभाग्य है कि हम इस पर्व को सब श्रद्धा से मनाते हैं। सबका स्वागत है। यहाँ सभी व्यवस्थाएं करा ली जाएंगी, कोई समस्या नहीं है। समय से सब व्यवस्था करा ली जाएगी। कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी स्पेस अभी खाली पड़ा हुआ और यहाँ सारी सफाई की व्यवस्था चल रही थी, लेकिन इसी छठ पर्व पर यहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे, भगवान सूर्य की पूजा करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं, अमित जी, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा छठ घाट की जो व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए समाज हित के क्या कार्य करते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने खोड़ा कॉलोनी वासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जैसे कि आपने पूछा है कि यहाँ पे सफाई को लेकर या किस चीज़ की व्यवस्था बनाई जाएगी, तो देखिए हमारी एक तरह संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ और जो हमारे जितने भी सदस्य हैं, जो नगर पालिका से यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है, जैसे कि जो कुछ काम रह जाता है या सफाई से लेके या कुछ व्यवस्था देखने के लिए हमारे जितने भी संगठन के सदस्य हैं वो सब यहाँ पे मौजूद रहेंगे। हमारी पूरी टीम यहाँ पे रहेगी और हम जो छठ पूजा है, छठी मैया है, हम भरपूर धूमधाम से मनाएंगे। करना चाहता हूँ संघर्ष सेवा के अध्यक्ष रजनीश झा जी के पास, जिन्होंने बताया, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो उनके घर में ये पर्व मनाया जाता है और उनको पता है इस पर्व का महत्व। आज दिन शुक्रवार है और रविवार को छठ पर्व है और बड़ी धूमधाम से खोड़ा में देखने को मिलता है। हर जगह इस पर्व में एक तरह से खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा क्या कमियाँ यहाँ घाट पर है इस समय, क्योंकि ये पर्व बाखूबी आपके घर पर मनाया जाता है, तो आपको होगी कि कहां पर समस्या आएगी, कहां पर नहीं? देखिए, एक्चुअली मैं मिथिला से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मिथिला से वहाँ पे क्या है, व्यवस्थाएं जो हैं, सबसे पहले तो आदिकाल से मनाया जा रहा है पर्व। माता सीता ने भी छठ पर्व अपने बच्चों के लिए मनाया था, अपने खुशहाली के लिए मनाया था। तो ये बहते हुए पानी मनाया जाता है। बहता हुआ पानी तो यहाँ उस हिसाब का है नहीं, लेकिन जल विभाग के द्वारा अभी मैंने बात करी थी तो जल छोड़ा गया वहाँ से, तो व्यवस्थाएं पानी धीरे धीरे सही हो रही है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें घाट की स्थिति देखें तो वो काफ़ी दयनीय है। इसको मेरे हिसाब से छिड़काव वगैरह सही से करना चाहिए ताकि डेंगू वगैरह का टाइम है वो मच्छर वगैरह पैदा ना हो सके। और जो छठ व्रती है, हमारे यहाँ व्रती कहते हैं, छठ व्रती जो है उन्हें कोई असुविधा ना हो, सारी व्यवस्थाएं उन्हें मिले अच्छे से। लेकिन नगर पालिका के अधिकारी से बात हुई, उन्होंने क्या किया, एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कार्य करेंगे, कोई भी समस्या छठ पर्व मनाने वाले लोगों को नहीं आने देंगे। इस विषय में क्या कहना चाहिए? अब ये देखने वाले समय में, क्योंकि 2 दिन है अभी, आज तो नहाए खाया, कल खरना है, परसों शाम का संध्या रख है, तो कल तक व्यवस्था क्या करती है नगर पालिका, उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से है और क्या होनी चाहिए। जो नहीं होगी वो हम अपनी तरफ से करेंगे।
हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहेंगे इस पर्व के उपलक्ष्य में? आपके चैनल के माध्यम से छठ आस्था का महापर्व है और इस आस्था के महापर्व में सभी को मैं हाथ जोड़ करके शुभकामनाएं देता हूं और आपको ये कहता हूं इस पर्व को बड़े ही अच्छे से मनाएं और नदियों का विशेष तरह से ध्यान रखें, आगे से ऐसी गंदगी ना हो, ऐसे ही करते रहें ताकि अगले साल से हम जो छठ मनाएं वो काफ़ी बेहतरीन जगह पे मनाएं खोड़ा के लिए। धन्यवाद। हाट देखा, यहाँ नगर पालिका बराबर काम कर रही है व्यवस्था को देखने के लिए कि यहाँ पर कोई अनहोनी ना हो। इसी के साथ जय हिंद।